देश के लगभग सभी हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में बार बार बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम के अलावा डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की टेंशन सताने लग जाती है। ऐसे में इस मौसम में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है ताकि इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। हेल्दी नेशन के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बारिश में होने वाली बीमारियों की, इनके लक्षण और बचाव की। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मॉनसून में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका खतरा ज्यादा रहता है, पहले ये जान लेते हैं। बारिश में होने वाली बीमारियां, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, मच्छर से होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसके अलावा सर्दी, खांसी, फ्लू जो कोविड की तरह के सिम्टम्स मिमिक होते हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियां जैसे टाइफाइड, कॉलरा या हेपेटाइटिस ए भी। तो ये जो सारी बीमारियां हैं, किसी में वेक्टर मच्छर होता है, किसी में कंटेमिनेटेड वाटर होता है या किसी में वायरस है जो कि एयर में एयरबॉर्न है और फैल रहा है। मॉनसून में मौसम में नमी की वजह से बैक्टीरिया और वायरस पनपने लग जाते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जोखिम इस मौसम में ज्यादा रहता है। ऐसे में चलिए डॉक्टर से बारिश में होने वाली इन बीमारियों के लक्षण के बारे में जानते हैं। मसलन हम बात करें अगर कॉमन कोल्ड या फ्लू की, तो जो कोविड के सिम्टम्स थे या कोविड की तमाम सारी प्रिकॉशंस थी, उन प्रिकॉशंस को एक बार फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरल फीवर होता है, एक दूसरे के साथ इस संक्रमण के द्वारा फैलता है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान में एक इन्फेक्टेड इंसान से फैल सकता है। तो कोविड के सारे प्रोटोकॉल यानी कि हैंड वॉश करते रहें, मास्क लगा कर रखें अगर आप बीमार हैं, और ऐसे मौसम में भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। अच्छा हो कि आप अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रखें। और अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप घर में हैं, अपने आप को आइसोलेट करें ताकि फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं उनको ये फ्लू ना होने पाए। और साथ साथ अपने डॉक्टर को भी दिखाएं ताकि आपकी डायग्नोसिस हो सके और उसका सही उपचार हो सके। हालांकि जब बीमारी अलग अलग है तो बीमारी के कारण और लक्षण भी अलग अलग होंगे। डॉक्टर से मच्छरों से होने वाली बीमारियों और इनके लक्षण के बारे में जानते हैं। जब मलेरिया और डेंगू की बात करें, यानी कि जो मच्छर वाली बीमारियां हैं, तो डेंगू है ये दिन के मच्छर से फैलता है, वो मच्छर जो दिन में एक्टिव होते हैं। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं रात में एक्टिव होते हैं। ये दोनों मलेरिया और डेंगू ये अपने आप में घातक होते हैं और इनके कुछ वेरिएंट्स तो जानलेवा भी होते हैं। इनके लक्षणों की बात की जाए तो तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, और मलेरिया में खासकर जो बुखार है वो रिदम के बाद आता है, गैप के बाद आता है। तो हमें अपने फीवर के पैटर्न को भी देखना है, कितना आ रहा है उसको नापना चाहिए। गैप देकर आ रहा है या लगातार बना रहता है, शरीर में दर्द है, उल्टी, उबकाई ये सब आ रही है कि नहीं, जोड़ों में दर्द है कि नहीं, थकान बहुत हो रही है, ये सारे सिम्टम्स ऑब्जर्व करने चाहिए। इनको एक नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट बनाकर रख लीजिए। जब आप अपने डॉक्टर से मिले तो उनको ये सारे लक्षणों के बारे में बताएं। ये तो हो गई मच्छरों से होने वाली बीमारी और इनके लक्षणों की बात। अब बात करते हैं पानी से होने वाली बीमारियों की। आखिर पानी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? इसके अलावा तीसरा पार्ट है जो वाटर बॉर्न यानी कि संक्रमित पानी से होने वाली बीमारियां। अब कॉलरा या टाइफाइड या इसके अलावा हेपेटाइटिस ए। रेन डिजीज में सबसे कॉमन चीज है कि एक लक्षण हर बीमारी में पाया जाता है, वो है बुखार। बुखार लगभग सभी बीमारी में है। इसके अलावा कुछ पेट के संक्रमण होते हैं, कुछ लंग्स के संक्रमण होते हैं या कुछ दूसरे तरीके के संक्रमण होते हैं, और लक्षणों में वेरिएशन होता है, लेकिन फीवर जरूर है। तो जब आपको फीवर आए तो कम से कम घर में पैरासीटामोल ले सकते हैं, फीवर को उतार सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से हो सके। इस बुखार का रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तमाम तरीके के बुखार हैं इनके उपचार में भिन्नता है, अलग अलग तरीके के उपचार हैं। बुखार के साथ साथ घर पे आप पैरासीटामोल के साथ साथ इलेक्ट्रॉल यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको आप जरूर साथ साथ लेते रहें, तो वीकनेस नहीं आएगी, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होगा या डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन सारी कंडीशन में आपको अपने जो फैमिली फिजिशियन है या निकट के हॉस्पिटल में जाके संपर्क करना चाहिए ताकि आपका उपचार अच्छी तरीके से हो सके। एक बात और ध्यान रखने की है कि इन बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो। सर्दी, खांसी, फ्लू, इसमें तो मैंने आपको बताया कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन मलेरिया, डेंगू यानी कि जो मच्छर वाली बीमारियां हैं, इनके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सुना आपने डॉक्टर ने क्या बताया। मॉनसून में एक दो नहीं बल्कि कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।